आपने आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे एआई यूज किए होंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 के अंदर अभी एक नया अपडेट आया है। उसने आपके कंप्यूटर में ही इनबिल्ट एआई दे दिया है जो कि है को पायलट, और ये आपके कंप्यूटर को एक सुपर कंप्यूटर बना देगा। अभी मैं ये वीडियो में कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाने वाला हूँ कि ये एआई बिल्कुल फ्री में काफी कुछ कर सकता है। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले तो आपको आपके विंडोज का अपडेट चेक कर लेना है। उसके लिए आपको चले जाना है सेटिंग के अंदर, और उसके अंदर ये सिस्टम का जो ऑप्शन है के अंदर चले जाना है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप नीचे जाएंगे अबाउट के अंदर, तो उसके अंदर आपको ये वाला वर्जन अगर दिखाई दे रहा है तो आपको ये जो अपडेट है वो मिल चुका है। और अगर ये वाला वर्जन आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे ये जो विंडोज अपडेट का बटन दिख रहा है वहां पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अभी मेरा रिस्टार्ट नाउ का बटन आ रहा है क्योंकि मेरा अपडेट हो चुका है, कोई नया अपडेट आया होगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा अपडेट अपडेट का बटन दिखाई देगा, तो उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो अपडेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है को पायलट का। और अभी इसको ओपन करने के लिए हम विंडोज प्लस सी प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। पहले मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अभी मैंने इसको फुल स्क्रीन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब इसके कई सारे फीचर है, जैसे आपने जेमिनी यूज किया होगा उसमें आप चैट कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैसा आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे उसे कोई ड्राफ्ट लिखवाना है, आपको कोई इमेज बनवानी है तो भी आप बनवा सकते हैं, या फिर आपको कोई आपकी कोई ट्रिप है और उसका आप कहीं घूमने जाने का प्लानिंग कर रहे हो, आपको उससे प्लान बनवाना है तो भी आप बनवा सकते। जैसे मैं अभी कुछ इसे पूछता हूँ कि मुझे गोवा जाना है 4 दिनों के लिए, तो ये मुझे क्या सुझाव देता है ये हम देखते हैं। तो मैं इसे पूछता हूँ, मुझे कल गोवा जाना है 4 दिनों के लिए। बस मैं इतना ही लिख के एंटर कर दूंगा तो ये मुझे कुछ सुझाव देगा। आप देख सकते हैं वन बाय वन करके सारे सुझाव ये दे रहा है कि कौन सी जगह जाना है, क्या करना है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वो सब इसने मुझे बता दिया है। आप देख सकते हैं एकदम डिटेल में थोड़ा बताया है। स्कूटी बाइक क्रिएट करना पड़ेगा या फिर सनस्क्रीन है तो मुझे लेके जाना पड़ेगा। अब जितना डिटेल में पूछोगे ये आपको बताता जाएगा। यहाँ पर आप ये जो उसका माइक का ऑप्शन देख रहे हैं, अगर मैं इसको क्लिक करके अभी मैं कुछ बोलूंगा तो ये हमें नहीं सुनेगा। अगर मैं एक यहाँ पे एक और क्लिक करूंगा तो ये हमें सुन पाएगा, मतलब हम जो बोलेंगे वो उसका जवाब देगा। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फिर हम लोग इससे बात कर पाएंगे। Hey Krunal. हे कोपायलट, Hey again Krunal. What's on your mind today? क्या तुम मुझसे हिंदी में बात कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। आप मुझसे हिंदी में बात कर सकते हैं। आपको किस बारे में बात करनी है? मुझे तुम्हारी वॉइस सेटिंग चेंज करनी है, तो कैसे कर सकता हूँ मैं? वॉइस सेटिंग्स को चेंज करने के लिए आपको टेक्स्ट मोड में जाकर मुझसे कहना होगा। आप टेक्स्ट मोड में वॉइस सेटिंग्स को बदल सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है Okay. तो ये मुझे सुन नहीं पाएगा, और जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करके बोलना शुरू करूंगा तो हम लोग इससे बात कर पाए। यहाँ से हम इसकी वॉइस चेंज कर पाएंगे। ये अलग अलग मॉडल दिए गए हैं, इसको यूज करके हम इसकी वॉइस चेंज कर सकते। क्या तुम बता सकते हो कि एक्सेल में सम इफ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं? जी बिल्कुल। एक्सेल में सम इफ फॉर्मूला लगाने के लिए आप सम इफ फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये फॉर्मूला एक रेंज में दिए गए डेटा को चुनिंदा रूप में जोड़ने के लिए उपयोग होता है, जैसे कि एक विशेष शर्त के आधार पर। क्या आप एक उदाहरण चाहते हैं? और क्या तुम मेरी स्क्रीन देख सकते हो? नहीं, मैं आपकी स्क्रीन नहीं देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको निर्देश दे सकता हूँ कि आप एक्सेल में कैसे काम कर सकते हैं। क्या आप सम इफ फॉर्मूला के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, मैं जानना तो चाहता हूँ। ओके। एक्सेल में सम इफ फॉर्मूला यूज करने के लिए आप एक विशेष शर्त के आधार पर संख्याओं को जोड़ने के लिए करते हैं। ये फॉर्मेट होता है इक्वल सम इफ रेंज शर्त और जोड़ने का रेंज। रेंज वह है जहां आपकी शर्त लागू होती है, शर्त वह होती है जिसे आप मिलाना चाहते हैं, और जोड़ने का रेंज वह डेटा है जिसे आप जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने इससे बातचीत की और ये बातचीत के आधार पर सारे उत्तर हमें दे रहा है। अब इसे एक नेक्स्ट लेवल ऊपर चलते हैं। इसमें ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा को पायलट विजन का, तो इससे आप अपनी स्क्रीन इसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं अभी इसका यूज करके आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और फिर हम यही जो पहली वाली स्क्रीन हमें दिख रही है उसके साथ शेयर करेंगे। तो अभी मेरे कंप्यूटर में एक मेरे पास फोटो है, ये उसको दिखाता हूँ और उसको पूछता हूँ कि ये कौन सी जगह की फोटो है। अभी ये वाली फोटो मेरे पास है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि ये फोटो कौन सी जगह की है, और इसके बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो भी ये आपको बता देगा। मेरे पास ये एक फोटो है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी दो। ये सूर्य मंदिर की इमेज है। सूर्य मंदिर गुजरात के मोढेरा में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इसे 11वीं शताब्दी में
सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। यहाँ सूर्य देवता की पूजा होती है और इसकी वास्तुकला अद्भुत मानी जाती है। इस मंदिर का स्थापत्य और नक्काशी बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि तुमने मंदिर के बारे में बताया। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे मेरे कंप्यूटर में कोई सेटिंग चेंज करना हो तो मुझे कहाँ पे जाना होगा? कंप्यूटर में सेटिंग बदलने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना होगा। स्टार्ट मेन्यू आपकी स्क्रीन के निचले हिस्से में है, बीच में मौजूद है। विंडोज के आइकॉन पर क्लिक करके आप उसे खोल सकते हैं। फिर वहां से आप सेटिंग्स में जा सकते हैं। मैंने अभी इसको पूछा कि कहाँ पे सेटिंग कुछ चेंज करना है, मुझे जाना है, तो उसने स्क्रीन देख के मुझे बता दिया कि स्टार्ट बटन कहाँ पे है। तो इस तरह से आप उसको पूछ के और स्टेप बाय स्टेप भी आपको गाइड कर सकता है। जैसे आपने स्टार्ट बटन खोला, कोई सेटिंग आप उसको पूछेंगे तो आपको वहां तक वो ले जाएगा। तो अब बात करते हैं हम इसके चौथे फीचर की। हमने चैट देख लिया, वॉइस चैट देख लिया और फिर विजन भी देख लिया, लेकिन एक और जबरदस्त चीज है जिसकी मदद से हम अपने स्क्रीन पर विजन को हाईलाइट करा सकते। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सेल की सीट ओपन की है और इसमें मैं इससे हेल्प मांगूंगा। हे कोपायलट, क्या तुम मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? हाँ, मैं आपकी स्क्रीन देख सकता हूँ। लगता है कि आप एक्सेल का उपयोग कर रहे हैं। क्या कोई विशिष्ट सहायता चाहिए? हाँ बिल्कुल। आपकी एक्सेल शीट देख पा रहा हूँ। बताएं कि आप किस चीज में मदद चाहते हैं। तुम्हें मेरा ये सेल्स वाला जो टेबल है वो तुम्हें दिखाई दे रहा है? हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। आपकी एक्सेल शीट में सेल्स वाला टेबल है, जहां नाम के साथ उनकी सेल की जानकारी दी गई है। अब आपको इसमें किस तरह की मदद चाहिए? उसमें मुझे 5,000 से ऊपर वाला जो सेल है उसको हाईलाइट करना है। आपकी स्क्रीन पर 5000 से ऊपर वाले सेल्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं। मुझे इसको फॉर्मूला की मदद से हाईलाइट करना है, तो कैसे कर सकता हूँ मैं? आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करके इसे फॉर्मूला से हाईलाइट कर सकते हैं। सबसे पहले सेल्स के डेटा को चुनें, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएं। मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ। पहला कदम, सेल्स डेटा को चुनें, फिर होम टैब में जाएं। दूसरा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें और न्यू रूल या फिर नहीं, कृपया दोबारा कोशिश करें। होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, फिर न्यू रूल और यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट चुनें। फिर फॉर्मूला डालें बराबर B2 बराबर 5000, फॉर्मेट सेट करें और ओके क्लिक यहाँ करें। के मुझे जाना है न्यू रूल पे। आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के तहत न्यू रूल पर जाना है। मैंने हाईलाइट किया है, उस पर क्लिक करें। ठीक है, 1 बाय 1 तुम हाईलाइट करते जाओ तो मैं वहाँ पे चेंज करता जाऊँ। मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन को हाईलाइट कर दिया है, कृपया यहाँ क्लिक करें। या फिर मैंने न्यू रूल का विकल्प हाईलाइट किया है, अब उस पर क्लिक। हाँ किया। अच्छा, तब हाईलाइट सेल्स रूल्स पर क्लिक करें, फिर मोर रूल्स को चुनें। कहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है? क्षमा चाहता हूँ, मैं आपकी स्क्रीन पर यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट विकल्प को हाईलाइट कर देता हूँ। अब उस पर क्लिक करें। मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है, कृपया यहाँ क्लिक करें। क्या मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ? ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं 5,000 लिख दूँ तो? फॉर्मूला बॉक्स में इक्वल्स टू 5000 टाइप करें। इससे 5000 से ज्यादा सेल्स वाले सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं 5,000 टाइप करता हूँ तो 5,000 से ऊपर वाला वैल्यू हाईलाइट हो जाएगा। जी हाँ, फॉर्मूला डालने से 5000 से ऊपर वाली वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी। फॉर्मेट सेट करके ओके पे क्लिक करें और वो सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, ओके कर दिया। जी, अब ओके पे क्लिक करने से 5000 से ज्यादा वैल्यूज वाले सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे। हाँ हो गए। अभी मैं इससे एक और मदद मांगता हूँ, देखते हैं कि ये कर पाता है कि नहीं। अभी मैं इसको नया फोल्डर कैसे बनाते हैं उसके स्टेप पूछने वाला हूँ, तो देखते हैं कि क्या बताता है। ठीक है, तो तुम मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाना है तो कैसे बना सकते? आप अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, फिर न्यू पर जाएं और फोल्डर पर क्लिक करें। नया फोल्डर बन जाएगा जिसे आप अपने मुताबिक नाम दे सकते हैं। तुम मुझे बताते जाओ एक एक स्टेप, मैं करता जाता। पहले डेस्कटॉप पर कहीं भी खाली जगह पर राइट क्लिक करें। किया फिर? अब जो मेन्यू खुला है उसमें न्यू पर होवर करें और फिर फोल्डर पर क्लिक करें। ठीक है, न्यू पर गया। फिर अब फोल्डर पर क्लिक करें, इससे एक नया फोल्डर बन जाएगा। ये शॉर्टकट जो दिख रहा है उसके ऊपर फोल्डर दिखा है वही? हाँ, बिल्कुल सही। अब आप फोल्डर पर क्लिक करें और देखिए नया फोल्डर आपके डेस्कटॉप पर तैयार है। हाँ तैयार है। क्या मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ? जी हाँ, नया नाम देने के लिए फोल्डर पर राइट क्लिक करें, फिर रीनेम चुनें। नया नाम टाइप करें और एंटर दबाएं। रीनेम कहाँ पे है? मुझे नहीं दिखाई दे रहा अभी। नए फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करें, फिर रीनेम विकल्प चुनें और अपने इच्छित नाम लिखें। क्या मुझे यहाँ पर ही क्लिक करना है? आपको रीनेम के लिए विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें और फिर नया नाम टाइप करके एंटर दबाएं। ठीक है। अब आप रीनेम पर क्लिक करके फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। नया नाम टाइप करें और एंटर दबाएं। हाँ, नाम बदल दिया। बढ़िया, आपने नाम बदल दिया।
अब यह नया फोल्डर आपके डेस्कटॉप पर तैयार है। थैंक यू मदद करने के लिए। आपका स्वागत है। तो देखा आपने, हमने एआई का यूज करके कैसे अपने हर रोज के जो काम होते हैं उसको आसान बना दिया है, और उसकी मदद से हमारा जो कंप्यूटर है उसको सुपर कंप्यूटर बना दिया। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताना कि को पायलट का कौन सा जो फ्यूचर है वो आपको बहुत पसंद आया, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।